अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं अहमद अबू बकर साहब मौजूद हैं। तज्ज़ियाकार हैं और करंट अफेयर के हवाले से इसके ऊपर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। आज की बड़ी खबर के बारे में इनसे एनालिसिस जाएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के दोनों बेटे हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उनको सख्त सिक्योरिटी के साथ में जाती उम्रा पहुंचाया गया है, जहां पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और उनके अहल खाना ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। नवाज़ शरीफ के बेटों की वापसी के हवाले से बात करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होने वाला है पाकिस्तान में। तो सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके टाइम का। होना तो कुछ नहीं है जी उनके खिलाफ अब, और या तो पहले वाले केसेस मुकम्मल तौर पर गलत थे, ठीक है, या फिर जो कुछ अब हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। तो दोनों सूरतों में एक बात तो तय है कि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है ये दुरुस्त नहीं है। चूँकि यही शहजादे थे जो उस वक्त हेयरिंग के ऊपर नहीं आते थे, जब इनके समन थे, जब इन्होंने पेश होना था इन केसेस में, तो ये इश्तिहारी हो गए थे। फिर ये लंदन रहते थे, ज़ाहिर है उन्हीं घरों में जिनके मुकदमात थे ये इवन फील्ड के, तो ये वहाँ रहते रहे, इनके घर हैं, मियाँ साहब भी वहाँ रहते रहे। तो जितना भी ट्रायल हुआ, जो चीज़ें हुई, उसमें कोई रसीदें पेश नहीं हुई। और फिर इन्होंने कहा था कि ये कतरी ख़त लेकर आए थे कि ये कतर से हमारी कोई बिज़नेस डील थी, कतर के शहज़ादों से, तो वहाँ से ये हमें मिल गए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क के निज़ाम के ऊपर जो है वो दो हर्फ भेजने को दिल कर रहा है कि लोग जो है इस मुल्क में जो निज़ाम इंसाफ है वो जैसा भी है उसको चीट करते हैं और उसको बुली करते हैं एक तरह से, और महंगे महंगे वकील ख़रीद के आप अदालतों से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेते हैं, या अगर आपको ना मिल रहे हैं तो फिर आप पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से डील करते हैं, यहाँ बीमार पड़ जाते हैं और उसके बाद फिर मर्ज़ी के आप डॉक्टर्स के वो बोर्ड बनाते हैं और फिर उन रिपोर्ट्स के नतीजे में आप लंदन चले जाते हैं। 4 हफ्तों का कहकर 4 साल बाद वापस आते हैं। सेम वही पैटर्न है। जिस तरह इसहाक डार वापस आए, अब्सकॉन्डर थे, इश्तिहारी थे, लेकिन अदालत ने उन्हें राहदारी ज़मानत दी, गिरफ़्तार नहीं किया और उसमें बाद में केसेस ख़त्म हो गए। यही मामला नवाज शरीफ साहब के पास साथ हुआ। इश्तिहारी हो गए थे, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने एक दरख्वास्त डाली राहदारी ज़मानत की, उनको मिल गई। एयरपोर्ट के ऊपर आकर उनकी जो है ना अदालती हाज़िरी लगाई गई और उसके बाद फिर उनका केसेस में से एक्विटल भी हो गया। मरियम नवाज़ भी इन केसेस में से उनका एक्विटल हो चुका है, वो बरी हो चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है अब इन दोनों का फिर हसन और हुसैन नवाज़ का क्या कसूर है? जो पैटर्न पूरे निज़ाम ने अब तक सेट किया है शरीफ फैमिली के लिए, ये उसकी क्लासिक एग्जाम्पल है। तो वो शहज़ादे अपने घर में आ गए। मुझे अफसोस है कि अगर उनके साथ कुछ नहीं था, कुछ नहीं किया था उन्होंने, तो जुल्म किया तो गया, वो या तो जुल्म किया गया, जो कि कम अज़ कम जो हमने सुना, जो देखा, ये तो ज़हन नहीं मानता हमारा। लेकिन अफसोस ये है कि वो अपनी वालदा के जनाजे पर नहीं आ सके। उन्हें जो है उनके दफन की जो रसूमात होती हैं दफन करने की, उसमें भी नहीं आ सके। तो मेरा ख्याल है कि इन साहबजादों को भी थोड़ा करेज का मुजाहरा करना चाहिए था, उन्हें आना चाहिए था। कोई अजाब नहीं आ जाता। अदालतों में अगर आपको पेशी हो जाए तो आपके पास वसाइल हैं, महंगे तरीन आपके पास वकला हैं। तो आपकी इन दोनों की जो बहन है मरियम नवाज साहबा, वो भी तो मुल्क में रही हैं, जेल में भी रही तो हैं। उनके जो शौहर हैं कैप्टन सफदर, वो भी तो मुल्क में रहे हैं, उनको भी सजाएं हुई हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी एक हद तक रहे हैं, उनको सज़ा भी हुई है, वो जेल भी गए। तो ये भी आ जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो भी जाता तो क़यामत नहीं आने लगी थी। तो जो पॉलिटिशियन फैमिलीज़ होती हैं, जो क़यादत करती हैं, इतनी बड़ी पार्टी के सरबराह ख़ानदान है ये, वो अगर कानून का सामना करे, चाहे जिस तरह की अदालतें हों, जो मामलात हों, लेकिन आपने अगर इसी मुल्क में रहना है, क़यादत इसी की करनी है, प्राइम मिनिस्टरशिप इस घर ने लेनी है, तो मेरा ख्याल है जो बुरा वक्त आता है उसको भी इस ख़ानदान को फेस करना चाहिए। किसी हद तक किया है, लेकिन इन साहबजादों ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब के, इन्होंने एक बैड एग्जाम्पल सेट की। लेकिन अब चूँकि आ गए, पूरे मुल्क में कानून, इंसाफ, अदालतों का मजाक उड़ रहा है, लोग बड़ी हैरत से देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। यहाँ पे एक चीज़ ये भी क्लियर कीजिएगा कि अगर पीटीआई के दौरे हुकूमत में जब इनको बुलाया गया था, जब समन जारी किए गए थे, अगर उस दौरान ये मुल्क में आ जाते हैं तो किस सूरत हाल में इनको अदालत में क्या क्या पनिशमेंट के तौर पे जो है वो इनको सामना करना पड़ सकता था, जिसके डर की वजह से तब पाकिस्तान में नहीं है? देखिए, उनको डर तो यही था कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे, और ये जो केसेस जिनमें ऑलरेडी सजाएं हो चुकी हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी और मरियम नवाज साहिबा को भी, तो हमें भी जाहिर है उसमें तो फौरी तौर पर सजा दे देंगे। तो वो आ तो इस खौफ से नहीं रहे थे, लेकिन अब ज़ाहिर है ये एक मफरूज़ा है
کہ وہ آ جاتے اور وہ حکومت ان کے ساتھ کیا کرتی. وہ تو آلریڈی وہ جو پیٹرن تھا وہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کا احتساب ہو رہا تھا اور کس طرح کی عدالتیں تھیں اور کس طرح کے فیصلے تھے. اور اب بھی ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ کس طرح کی عدالتیں ہیں, کس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں, کیسا ریلیف مل رہا ہے. تو اس ملک میں اصل میں جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ جب وقت بدلتا ہے تو جو لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں, جن کے خلاف ٹرائل ہو رہے ہوتے ہیں, وہ تمام عدالتیں ان کو بری کرنا شروع کر دیتی ہیں, وہ عدالتوں سے باہر آ جاتے ہیں. جو لوگ پچھلے وقت میں حاکم ہوتے ہیں, حکمران ہوتے ہیں, جن کے دور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں. عدالتیں ان کے خلاف یہی کام کر رہی تھیں. میرا خیال ہے اب یہ ایک وشیس سرکل ہے. اب اسے یا تو بند ہونا چاہیے یا پھر قانون اور انصاف کی حکمرانی جو ہے عدالتوں میں وہ تمام لوگوں کے لیے, تمام شہریوں کے لیے, تمام سیاستدانوں کے لیے, تمام پارٹیوں کے لیے برابر ہونی چاہیے. ادروائز اس ملک کا نظام انصاف جو ہے وہ تاریخ کے کوڑے دان میں جائے گا. اور آج بھی دنیا بھر میں ہمارے نظام انصاف کی جو رینکنگ ہے وہ بہت شرمناک حد تک کم ہے. وہ میرا خیال ہے دنیا بھر کے کوئی تقریباً 150 ملکوں میں 140ویں پہ ہیں ہم شاید. تو یہ جس طرح کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہی اس کی وجہ ہے. 14 مارچ کو ان کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے. کیا ممکنہ فیصلہ دیتے ہیں؟ رہائی ملے گی, بیل پہ آئیں گے؟ بیل ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر ان کے وکلاء جو ہے وہ درخواست لے کر جائیں گے کہ ان کو بھی بری کر دیں, تو عدالتیں بری کر دیں گی. عدالتوں کو تو جلدی بہت ہے شریف فیملی کو ریلیف دینے کے لیے. یہ تو اوپن سیکرٹ ہے. جی تو 14 مارچ کو حسین نواز اور حسن نواز عدالت میں پیش ہونے جا رہے ہیں. احمد ابوبکر صاحب کے تجزیے کے مطابق ان کو رہائی مل جائے گی. 14 مارچ کو اس فیصلے کے بارے میں مزید جانیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوئی. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.